बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सर पे वर्षे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 का पूछा गया है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ठीक है, अलग अलग करता है। तो अब कह रहा है एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्राप्त राशियों में बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए ए है, ए एक व्यक्ति है जो एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें टोटल 5,550 रुपया प्राप्त होता है, 5,550 रुपया मिलता है काम के बदले। तो बी का हिस्सा हमें निकालना है। तो देखिए बी कितना काम करेगा ये हम निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेकर। ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में एक काम को। तो तीनों का अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा, तीनों का अगर हम एलसीएम ले तो आएगा हमारा 120। ठीक है, 120 मान लीजिए कि टोटल वर्क है 120। ओके, अब ए जो है 8 दिन में करता है 120 यूनिट वर्क, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा 15 यूनिट। ठीक है, 120 यूनिट काम करने में 8 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 15 यूनिट। बी उसी काम को 10 दिन में करता है 120 यूनिट काम को, तो एक दिन में वो 12 यूनिट काम करेगा। और सी उसी काम को 120 यूनिट काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में यह 10 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है तीनों साथ काम करता है, तो देखिए तीनों साथ काम करता है यानी ये जो पैसा मिला तीनों को काम करने के बदले, उसके एफिशिएंसी के आधार पे हम बांट सकते हैं। किसके आधार पे, एफिशिएंसी के। जिसका जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यानी ए का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो ए को 15 यूनिट मिलेगा, बी को 12 यूनिट और सी को 10 यूनिट। इस टोटल ये जो पैसा है उसको डिवाइड करें तो। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना यूनिट है 15, 12 और 10, इस सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 37 एफिशिएंसी है तीनों का मिलाकर, और इस पूरे एफिशिएंसी के बदले इन लोगों को इतना पैसा मिलता है। ठीक है, तो 37 एफिशिएंसी के बदले इन लोगों को मिलता है 5,550 रुपया। तो बी का एफिशिएंसी पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी 12 एफिशिएंसी है बी का 12 यूनिट। तो 37 बराबर अगर 5,550 है तो 12 बराबर कितना हो गया, देखिए 37 से इसको डिवाइड कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5,550 बट्टे में 37 और ये इंटू 12। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 150 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800, यानी बी का हिस्सा हो गया 1800, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, तो देखिए ये एफिशिएंसी से हमने निकाला। एफिशिएंसी से इसलिए निकाला क्योंकि तीनों साथ काम करता है। ठीक है, तीनों साथ मिलकर काम को कंप्लीट करता है। अब मान लीजिए तीनों साथ मिलकर काम को कंप्लीट नहीं करता तो हम ये निकालते कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है, उस हिसाब से पैसे बट जाता।
ठीक है, ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है, उस हिसाब से पैसे जो है बढ़ जाता है। और यहाँ तीनों साथ कर रहा है तो एफिशिएंसी के हिसाब से भी हम पैसे को बांट सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। अब देखिए कह रहा है ए कोई पर्सन है, वो 1/5 वर्क, कितना 1/5 मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा वर्क 3 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 3 डेज में। तो ये टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी टोटल काम ये करेगा, ये इसको इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 3 गुने 5 15 दिन में। 15 दिन में ये जो है एक काम को पूरा कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी का जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से हाफ है। बी का एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से क्या है, हाफ है। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो। ए और बी का एफिशिएंसी का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 1 होगा, आधा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है हाफ है, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है हमसे कि अगर ए और बी साथ काम करते हैं तो आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए का टाइम दे रखा है 15 दिन और ए का एफिशिएंसी हमें पता चल गया 2 है। ए का एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो टोटल वर्क हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ए का टाइम दे रखा है 15 दिन और ए का एफिशिएंसी दे रखा है 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट दे रखा है, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और इसको पूरा काम करने में 15 दिन लगता है। तो टोटल ए कितना काम करेगा, 30 यूनिट। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट करता है और इसको पूरा काम करने में लग जाता है 15 दिन। तो 15 गुने 2 कितना आ जाएगा, 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ काम करें तो आधा काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो सबसे पहले इसका आधा काम अगर निकाले तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट वो काम को करने में ए और बी को एक साथ कितना टाइम लगेगा। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है ना। ए जो है वो 2 यूनिट एक दिन में काम करता है और बी 1 यूनिट एक दिन में काम करता है। तो दोनों अगर साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 यूनिट। तो एक दिन के काम से, इन दोनों के एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का टाइम। ठीक है, आधा काम करने में। तो आधा काम, पूरा काम 30 था तो आधा काम 15, और ए और बी का एक दिन का काम 3, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 दिन, 5 डेज। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 डेज, 92 डेज और 23 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया, एक्स पहले काम शुरू कर देता है। अब 7 दिन बाद जो है वाई उसको ज्वाइन करता है। 7 दिन मतलब एक से 7 दिन काम कर लेता है तो फिर वाई आ जाता है उसके साथ काम करने। फिर यदि प्रारंभ से 8 दिनों बाद उनके साथ जेड, ये होगा जेड। अब कह रहा है कि जेड जो है काम शुरू होने के 8 दिन बाद उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया, ये हमें निकालना है कि वाई ने कितने दिनों तक काम किया। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल काम कितने दिनों तक हुआ है, ये निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स जो है उस काम को करता है कितने दिन में, 46 डेज में। वाई उसी काम को करता है कितने दिन में, 92 डेज में। और जेड उसी काम को 23 डेज में ही कर देता है।
तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 92 ही। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए आप लोगों को। 92 आया। अब देखिए इस 92 यूनिट वर्क को, ये टोटल काम हो गया, जो एलसीएम होता है वो टोटल काम हम मान लेते हैं 92 यूनिट है। इस 92 यूनिट वर्क को करने में एक्स को 46 डेज लग गया, यानी एक दिन में वो कितना काम किया, एक दिन में वो 2 काम किया। टोटल काम ये है और 46 डेज में ये पूरा करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा तभी 92 यूनिट हो पाएगा। इसके बाद y जो है 92 यूनिट काम को 92 डेज में करता है, यानी एक दिन में वो 1 यूनिट काम ही करता है। ठीक है, इसके बाद z जो है इस 92 यूनिट वर्क को 23 डेज में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। ठीक है, 92 को 23 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए टोटल काम हमारे पास है 92, तो अब कह रहा है कि x जो है काम स्टार्ट करता है और 7 दिन बाद y उसको ज्वाइन करता है। तो देखिए x अकेला काम शुरू कर चुका है और कितना दिन करता है, 7 दिन। तो x का वर्क कितना हो जाएगा, जो 7 दिन किया है वो तो 7 दिन कर रहा है, और एक दिन में x कितना काम कर पा रहा है, 2 यूनिट, क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो है 2 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 14 यूनिट काम जो है 7 दिन में x कर चुका है। अब कह रहा है कि y उसको 7 दिन बाद ज्वाइन करता है और फिर z उसको काम शुरू होने के 8 दिन बाद ज्वाइन करता है। यानी अगर हम सोचे तो x और y दोनों सिर्फ वो दोनों कितने दिन तो काम करते हैं, एक दिन ही काम करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद y ज्वाइन करता है और 8 दिन बाद z ज्वाइन कर लेता है, तो x और y एक ही दिन काम करेंगे साथ। ठीक है, x और y एक ही दिन काम किया साथ, तो x का एफिशिएंसी है 2 यूनिट और y का है 1 यूनिट, मतलब x एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और y एक दिन में 1 यूनिट काम ही करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट काम करता है, क्योंकि एक ही दिन कर रहा है ये लोग। अब तीनों साथ आ गए हैं। अभी देखिए ये काम हुआ है कितना दिन, ये हुआ है 7 दिन, ये काम हुआ है 1 दिन। अब यहां से तीनों साथ आ गए, x y और z। ठीक है, x और y और z, तो हम पहले देख लेते हैं कि बचा हुआ काम क्या है और इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, x y z को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बचा हुआ काम, अभी काम कितना हो गया है, 14 यूनिट प्लस 3 यूनिट, 14 3 17, 17 इसमें से माइनस कर देंगे, 17 इसमें से माइनस करेंगे अगर हमारा, तो आ जाएगा हमारा कितना, 75 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 75 यूनिट काम जो बचा हुआ है इसको ये तीनों लोग कर रहा है। अब तीनों लोग करेगा तो यानी तीनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, तो एक्स एक दिन का काम 2 यूनिट, y का एक दिन का 1 यूनिट और z का एक दिन का 4 यूनिट, यानी तीनों साथ करेगा तो 2 1 3 3 4 7 यूनिट एक दिन में काम करता है और टोटल काम है 75 यूनिट। यानी इन लोगों को पूरा कितना टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा इन लोगों को 10 सही 5/7 डेज। ठीक है, अब बचा हुआ काम करने में इन लोगों को इतना टाइम लग गया 10 and 5/7 डेज। अब देखिए हमसे पूछ रहा है y ने कितना दिन काम किया, तो देखिए y इसमें x के साथ x और y जो है एक दिन काम किया था और y इन लोगों के साथ भी काम कर रहा है, तो y यहाँ पे कितना दिन काम किया है, 10 सही 5/7 दिन, यानी एक दिन और प्लस ये इतना दिन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 5/7। ठीक है, जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है यानी मिश्रित भिन्न में है, तो मिश्रित भिन्न में अगर जोड़ना हो तो सिर्फ इसमें हम जोड़ देते हैं, जो सिंपल नंबर है 10 में 1 जुड़ गया 11 और 5/7 वैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी 11 सही 5/7 दिन, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि P और Q ने एक साथ एक काम को पूरा किया और उन्हें क्रमशः P को मिला 1080 रुपया और Q को मिला 1440 रुपया। ठीक है, इतना भुगतान किया गया। पूछ रहा है यदि P पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। P जो है पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिनों में। तो उन्होंने साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया? अब देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि P और Q जो है साथ मिलकर काम करता है। तो देखिए, जब भी पेमेंट वाला क्वेश्चन हो और दोनों साथ मिलकर काम करता है तो पैसे जो मिलते हैं वो एफिशिएंसी के आधार पे मिलता है। ठीक है, एफिशिएंसी यानी क्षमता के बेसिस पे मिलता है। तो कह रहा है P को कितना पैसा मिला है? P को मिला है कितना? 1080। और Q को कितना मिला है? Q को मिला है 1440। ठीक है, इतना मिला है। तो अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहा था, मतलब दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और अंत भी दोनों ने साथ मिलकर ही किया। ठीक है, तो जब साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा का जो बंटवारा होता है वो एफिशिएंसी के आधार पे होता है। और अगर साथ मिलकर नहीं करते हैं, जैसे अब कहेगा A 5 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर B ने किया, तो वैसे में काम पे बेसिस पे हम बंटवारा करते हैं पैसे का। ठीक है, किसके बेसिस पे? काम के बेसिस ने, कि किसने कितना काम किया है। तो यहाँ पे दोनों साथ काम कर रहा है तो एफिशिएंसी के बेसिस पे। तो देखिए, अब यानी पैसे का हम अगर रेशियो निकालेंगे तो वो एफिशिएंसी का रेशियो भी आएगा। पैसे का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो। तो इन दोनों का अगर रेशियो हम निकालें P और Q का, तो देखिए दोनों जाएगा 12 के टेबल से। 12 के टेबल से पहले 0 से 0 कैंसल और 144 है, ये 108 है। तो 12 के टेबल में ये आता है 9 पे और ये आता है कितने पे? 12 पे ही। ठीक है, फिर जाएगा ये 3 पे और ये 4 पे। यानी P और Q का एफिशिएंसी का रेशियो जो है, एफिशिएंसी का रेशियो वो हमें दे दिया कितना? 3:4। ये हमें पता चल गया यहाँ से। अब हमें दे रखा है कि P ने 20 दिन में पूरा काम किया है। P का जो टाइम लगा है अकेले काम करने में वो 20 दिन लगा है। तो देखिए, हमने टोटल वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। टोटल का वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? कि एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है, तो P का टोटल वर्क देखिए, अब किसी से भी निकाले, चाहे हम Q की एफिशिएंसी और टाइम से निकाले या P की एफिशिएंसी या टाइम से निकाले, हमेशा इक्वल ही आता है। ठीक है, तो P का एफिशिएंसी हमें पता है 3 यूनिट। P का एफिशिएंसी हमें 3 यूनिट पता है और P का टाइम भी हमें पता है 20 दिन। यानी टोटल वर्क P ने कितना किया है? टोटल वर्क P ने किया है 60 यूनिट। 60 यूनिट वर्क किया है P ने, मतलब टोटल वर्क ही 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम जो है 60 यूनिट है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में काम किया है उन लोगों ने। तो देखिए, वो अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम है 60 यूनिट और साथ मिलकर करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो P का एफिशिएंसी है 3, Q का एफिशिएंसी है 4। यानी P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और Q एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट काम होगा। तो 7 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से, और टोटल काम को डिवाइड करते हैं तो P और Q जब साथ मिलकर काम कर रहे थे तो कितना टाइम लगा वो निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8 सही 4/7। ठीक है, 8 सही 4/7 यानी इतना दिन लगा अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तो, जो कि ऑप्शन है डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A and B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि A जो है एक काम को 12 दिन में और B उसी काम को 18 दिन करते हैं।
ठीक है। दे वर्क फॉर 4 डेज, अब कह रहा है ए और बी 4 दिन काम करते हैं। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, उसके बाद जो है बी के जगह पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है। अब पूछ रहा है द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 डेज, अब कह रहा है बचा हुआ काम जो था वो ए और सी द्वारा कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, अब कह रहा है सी जो है अकेले उस काम का जो टोटल काम है उसका 50% यानी आधा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए क्या दे रखा है हमें कि जो ए है वो एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये नहीं पूछ रहा है हमसे। हमसे पूछ रहा है कि सी जो है अकेले उस काम का 50% कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल काम कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 और 18 का जो एलसीएम निकालेंगे हम, वही क्या होगा, काम होगा, वही हम काम मांगते हैं टोटल। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। ये टोटल वर्क हमने सपोज कर लिया, एलसीएम को हम टोटल वर्क लेते हैं। अब ए 36 यूनिट वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, एक दिन में ए काम करता होगा 3 यूनिट, और बी जो है 36 यूनिट काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, बी 2 यूनिट। ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है। एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी। अब हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ए और बी जो है काम करते हैं साथ कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। ठीक है। तो ए और बी का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 दिन काम करते हैं और दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 हो गया। एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं तो 4 दिन में कर देंगे 20 यूनिट। ओके। अब देखिए हमारे पास टोटल काम कितना है, 36 यूनिट। हमारे पास टोटल काम कितना है, 36 यूनिट, और 36 यूनिट काम है तो उसमें से 20 यूनिट काम ए और बी कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितना है, 20 को माइनस कर देंगे टोटल वर्क में से तो आ जाएगा 16 यूनिट। ये बचा हुआ काम है। अब ये बचा हुआ काम है, ये क्या है, बचा हुआ काम है 16 यूनिट। 16 यूनिट काम को ए और सी करता है। कौन करता है, ए और सी, क्योंकि कह रहा है बी को सी से रिप्लेस कर दिया है। तो इन लोगों को कितना टाइम लगता है, 4 दिन। 4 दिन टाइम लगता है तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी ए और सी का मिलकर जो क्षमता है वो आ जाएगा। 16 टोटल वर्क है, 16 यूनिट, और इस टोटल वर्क को इन लोग करने में 4 दिन लेता है, तो एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया, 4 यूनिट। 4 यूनिट वर्क किया ये लोग, ए और सी, एक दिन में। ठीक है। अब देखिए हमें ए का एफिशिएंसी पता है, ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट और ए और सी का एफिशिएंसी है 4 यूनिट। ठीक है। यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा, सी का एक दिन का काम कितना होगा, सी का एक दिन का काम होगा दोनों का मिलाकर 4 यूनिट, और ए अकेला 3 यूनिट कर लेता है, यानी सी अकेला 1 यूनिट करेगा एक दिन में। तो सी का एफिशिएंसी आ गया हमारा 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले 50% भाग, काम का 50%, तो देखिए टोटल काम है कितना, 36, और इसका 50% कौन करता है, सी करेगा। ठीक है। और कितने दिनों में करेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इतना काम सी को करना है 50%, तो 50/100 कर दिया परसेंट के बदले। अब ये इतना काम सी को करना है और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो टाइम कितना मिला सी को करने के लिए, इस काम करने में सी को कितना टाइम लगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, यहाँ और 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 ही, यानी 18 डेज लगा सी को उसका 50% काम करने में, जो कि ऑप्शन सी डी है हमारा, सॉरी डी नहीं,
ऑप्शन बी है 18 यूनिट, ये सॉरी 18 डेज, 18 डेज ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।